केस 3 ये आईआईटी का क्वेश्चन है। जब पहले आईआईटी का सब्जेक्टिव होता था, ब्रो, जब वैक्यूम होगा तो चार्ज लगातार इंक्रीज करे, लेकिन उसकी भी एक लिमिट है। एक टाइम ऐसा आ जाएगा ना, यहाँ पर इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेशर इतना बढ़ जाएगा कि ये जो आपका स्फीयर है ना, यही जो है ना आपका क्या हो जाएगा, ब्लास्ट कर जाएगा, ब्रेक कर जाएगा, पीसेस में ब्रेक कर जाएगा। क्योंकि भाई उस स्फीयर की भी तो अपनी एक स्ट्रेंथ है, बट प्रेशर बढ़ता चला जाएगा। तो एक टाइम बाद ऐसा हो जाएगा, ये वैसे ही समझो जैसे एक सोप बबल है, उस पर चार्ज रखोगे, सोप बबल का साइज बढ़ता जाएगा, बढ़ता जाएगा, बढ़ता है, एक टाइम ऐसा हो जाएगा, क्या हो जाएगा, वो बर्स्ट कर जाएगा। वही केस है आपको। लेकिन अगर उस कंसेप्ट को डिस्कस ना करें तो फिर हम कह सकते हैं लगातार चार्ज इंक्रीज होता रहेगा। हाँ बेटा, आप इस क्वेश्चन पे आइए। कोई ऐसा स्टूडेंट है जिसने ये क्वेश्चन अटेम्प्ट किया है? बेटा मैं इसे हटा रहा हूं, अगर नहीं नोट किया तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। बेटा बहुत लंबी क्लास है नहीं यार, एक्चुअली मेरे वाले फ्लोर पे कुछ इलेक्ट्रिसिटी का यार इशू है। यार एसी यूनिट नहीं काम कर रही है इस टाइम, तो मुझे ऐसा फील हो रहा है कि हम कभी भी इवेपोरेट हो जाएंगे। तो इसलिए जब तक नहीं इवेपोरेट हो रहे हैं तब तक चल रही है क्लास है। तो बहुत लंबी, मैंने बोला था ना ये लंबी क्लास होगी, तो वो किसी और दिन फिर उसको कंटिन्यू करेंगे। इसीलिए बेटा कल वाली भी क्लास जो है ना आपकी रिकॉर्डेड क्लास थी। अच्छा एक बार मुझे ये बताओ, अच्छा नहीं हुआ मैंने मान लिया, कितने लोगों ने इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट किया है? हैंड रेज करो बेटा, कितने लोगों ने ये केस अटेम्प्ट किया है? अरे गजब, मतलब एक ही दो लोगों ने ही अटेम्प्ट किया है इस क्वेश्चन को। चलिए देखिए, ध्यान दीजिए। देखो मैं समझाता हूँ कहाँ क्या प्रॉब्लम आती है। अब सभी लोग बेटा मेरी तरफ ध्यान दीजिए। ये सिचुएशन है हमारे पास। अब नोट करना बंद करो और मेरी तरफ ध्यान दीजिए। यहाँ पर हमारे पास ये बैटरी गिवन है, वी वोल्ट की बैटरी है। ये बेटा 3D व्यू मैं इसलिए देता हूँ कि जिससे आपको थोड़ा इसका, जब डिफरेंशियल एलिमेंट कट करें तो आपको समझ में आए। ये इसकी विड्थ की बात करें, ये विड्थ इसकी W है, ये डायमेंशन इसकी लेंथ ऑफ द प्लेट L है, और इसके बीच का सेपरेशन ये कैपिटल D है। ये है हमारे पास। अब इसको निपटाते हैं। और मेरे पास K1 K2 दिया हुआ है, अपर हाफ K1 और K2। ये आपके पास दिस इज K1 और दिस इज K2। ये है सिचुएशन। अब यहां पर अगर मुझे इस केस को देखना है, तो अब देखो हम लोग कैसे इनिशिएट करते हैं। हमने इनिशिएट करने के लिए क्या किया, मैं यहां से किसी जनरल एक्स पे गया।
ये बेसिकली प्रिज्म जैसा होगा। ये अगर मैं इसकी बात करूं, ये क्या होगा, एक प्रिज्म। ये कैसा है, अगर इस स्लैब को अगर मैं देखूं, एक सेकंड देखता हूँ किसी से आपको विजुलाइज कर। हाँ देखो, ये ऐसे ही तो स्लैब लगी हुई है, देखो ये ऐसे ही तो है। ये एक डाइलेक्ट्रिक स्लैब ऐसे, और ये डाइलेक्ट्रिक स्लैब ये ऐसे ही तो है। ये जहां बीच में अलग अलग है, ये आपके पास दो पार्ट हो गए, ये K2 है, ये K1, ये ऐसे ही तो स्लैब है आपके पास। ठीक है ना भाई। अब देखो, अगर ये आपके पास K1 K2 है, तो हम जनरल एक्स पे गए, और जनरल एक्स पे जाके हमने एक डिफरेंशियल, एक विड्थ ले ली, ये dx ली। ये विड्थ अगर मैं इसको 3D में देखूं तो बताओ, बेटा अभी नोट मत करना है, ये ऐसे ही तो होगी। बताओ, एक तरीके से ब्रेड की एक स्लाइस निकलेगी, बट इस बार ब्रेड की स्लाइस की बात करें तो अलग अलग होगी, क्योंकि एक में K1 है और एक में आपके पास K2 है। ये ऐसे ही तो होगी आपके पास, अगर मैं इसकी डिफरेंशियल स्ट्रिप की बात करूं। बात सभी को क्लियर? अच्छा, अगर इसके एरिया की बात करूं, बैटरी ऐसे लगी हुई, तो बताओ इसका एरिया क्या होगा। बताओ इसका डिफरेंशियल एरिया मैं अगर इधर अलग से बनाऊं, तो ये ऐसे ही तो होगा हुआ आपके पास। अगर बात, चलो इसको ऐसे नहीं मानते, ये ऐसे ही तो केस है। ये आपके पास V वोल्ट की बैटरी है, और इसका एरिया अगर लिखें, तो बताओ इसका डिफरेंशियल एरिया DA हो जाएगा। बताओ इसकी विड्थ है W और थिकनेस DX। बताओ W इंटू DX ही तो हुई। अब देखो यहाँ पे अगर मैं ये थीटा ले लेता हूँ, बाद में इसकी वैल्यू पुट कर देंगे, ये क्या वैल्यू होगी, tan थीटा की वैल्यू हो जाएगी, ये डायमेंशन है कैपिटल D, और अपॉन एल, tan थीटा बताओ किसके बराबर हो जाएगा, इज इक्वल टू कैपिटल D अपॉन एल। बताओ वो यही तो हुआ। तो अगर ये tan थीटा है, तो बताओ ये अगर मैं बात करूं, दिस इज y अपॉन एक्स इज इक्वल टू tan थीटा, तो बताओ ये डिस्टेंस कितनी हो गई, x tan थीटा। और अगर ये x tan थीटा हो गई, तो बताओ ये वाला कितना हो गया। बताओ क्या ये d माइनस एक्स tan थीटा। बेटा यार कैलकुलेशन देखते रहिएगा। तो मतलब अगर इसको मैं दो पार्ट में यहाँ पर ब्रेक कर रहा हूं, तो इतना ये हो गया आपके पास x tan थीटा, और इतना आपके पास बताओ कितना हो गया, दिस इज d माइनस एक्स tan थीटा। हाँ भाई, सब ठीक ठाक है ना। अब बताओ, अगर मैं इस केस के, ये कौन सा कॉम्बिनेशन है यार, क्लियरली समझ में आ रहा है, दिस इज द सीरीज कॉम्बिनेशन। ठीक। तो अगर मैं इसके DC1 की बात करूं, तो यहाँ पर DC1 हो जाएगा, एरिया आपके पास है DA एप्सिलॉन नॉट K2, या इसको 2 लिख दो, A एप्सिलॉन नॉट K2, और अपॉन बताओ ये x tan थीटा हुआ। और अगर मैं इसके लिए इसकी बात करूं, दिस इज DC1 कितना हो जाएगा, दिस इज DA एप्सिलॉन नॉट K1 अपॉन D माइनस एक्स tan थीटा। अगर मैं इसकी बात करूं, तो बताओ ये क्या हो जाएगा, दिस इज इक्वल टू D माइनस का x tan थीटा। पहले तो इस बात से सहमत हो? ठीक, अच्छा बढ़िया। अब अगर ये आपके पास केस है, अब बताओ ये सीरीज कॉम्बिनेशन है, तो बताओ यहाँ पर 1/DC इफेक्टिव की बात करें, तो दिस इज टू 1/DC1 प्लस 1/DC2। और ये क्यों, क्योंकि फॉर सीरीज कॉम्बिनेशन। अब देखो, अगर ऐसा है तो बताओ यहाँ पर मैं अगर इस DC इफेक्टिव की बात करूं, 1/DC इफेक्टिव, 1/DC1, तो ये कितना हो जाएगा, x tan थीटा अपॉन DA की वैल्यू क्या है आपके पास, W इंटू DX।
और ये आ जाएगा डी ए डब्ल्यू एप्सिलॉन नॉट के टू इंटू डी एक्स प्लस का ये कितना हो जाएगा डी माइनस एक्स टैन थीटा डब्ल्यू एप्सिलॉन नॉट कितना आ जाएगा डब्ल्यू इंटू एप्सिलॉन नॉट के वन इंटू डी एक्स। पहले बताओ ये बात सभी को क्लियर, यहां तक कोई समस्या? बेटा पहले जल्दी से नोट करो और मुझे सॉल्व करके बताओ ये डीसी इफेक्टिव कितना होगा। जल्दी सॉल्व करिए, मुझे बताइए इसकी वैल्यू क्या होगी। बेटा टैन थीटा आ गया, तो बताओ ये वाली अगर ये थीटा है ये आपका एक्स है तो ये लेंथ कितनी हो गई एक्स टैन थीटा। टोटल डी है तो ये कितना हो गया डी माइनस एक्स टैन थीटा। अब तुम्हारे पास एक ये कैपेसिटर है एक ये कैपेसिटर है, इसका एरिया बताओ वो ये, तो इसकी वैल्यू लिख दी इसकी, और कुछ किया ही नहीं यार। पहले मुझे सॉल्व करके बताओ डीसी इफेक्टिव की वैल्यू। तो ये डीसी इफेक्टिव आ रहा है, दिस इज डब्ल्यू एप्सिलॉन नॉट ये आर डब्ल्यू इंटू एप्सिलॉन नॉट। और ये बेटा थोड़ा प्रॉपर सिंप्लीफाई करके यार बताओ मुझे। सॉरी, इंटू डी एक्स अपॉन ये मतलब प्रॉपर सिंप्लीफाई हो यार। इंटू टैन थीटा, मैं इधर लिखता हूँ यार, ये आ रहा है डीसी इफेक्टिव की बात करें
तो W एप्सिलॉन नॉट ये आ जाएगा यहां पर, अगर मैं बात करूं तो K1 K2, ठीक है, और क्या आएगा आपके पास, इंटू DX अपॉन, ये आएगा X tan थीटा। तो ये आ जाएगा K1 माइनस K2 इंटू X tan थीटा, और क्या बचेगा माइनस का प्लस का K2D। पहले बताओ यार, ये जो मैंने लिखा सही लिखा, इसका इंटीग्रेशन एक तरीके से सही लिखा है ना। अब बताओ ये जो, अब ये आ गए, अब बताओ अगर इन स्लाइसेस को हम देखें, बताओ ये कौन सा कॉम्बिनेशन है। अब ये ऐसे स्ट्रिप को अगर मैं जोड़ूं तो अब ये पैरेलल कॉम्बिनेशन है। ऐसे जो सभी डीसी इफेक्टिव है, तो ये पैरेलल कॉम्बिनेशन हुए। तो फॉर पैरेलल कॉम्बिनेशन, किया है। अब बताओ अगर ये पैरेलल कॉम्बिनेशन है तो इसका इंटीग्रेशन करेंगे, दिस इज सी इफेक्टिव इज इक्वल टू, बताओ ये आ जाएगा, एक्स का कोफिशिएंट बाहर आ जाता है, तो W एप्सिलॉन नॉट K1 K2 अपॉन K1 माइनस K2 इंटू टैन थीटा, और ये हो जाता है ln ऑफ K1 माइनस K2 इंटू एक्स टैन थीटा प्लस K2D। बताओ ये लिमिट आपके पास हो जाएगी कहां से कहां, जीरो से लेके L तक हुई। देख लो यार सभी लोग, क्लियर। अब बताओ अगर इसको सॉल्व करें तो यहाँ पर C इफेक्टिव आ जाएगा, दिस C इफेक्टिव इज इक्वल टू W एप्सिलॉन नॉट K1 K2 अपॉन K1 माइनस K2, और tan थीटा की वैल्यू हो जाएगी D अपॉन L। अगर मैं ln में लिखूं इसको, तो जब मैं L पुट करूंगा तो आ जाएगा K1 माइनस K2 L tan थीटा प्लस K2D, और जब जीरो पुट करेंगे तो K2D हो जाएगा। अब देखो L tan थीटा की वैल्यू किसके बराबर है, D के बराबर है। अगर L tan थीटा की वैल्यू D के बराबर है तो K2 L tan थीटा और K2D कैंसिल आउट हो गए। देखो कितना सिंप्लीफाइड सा रिजल्ट आ रहा है, W एप्सिलॉन नॉट L K1 K2 अपॉन K1 माइनस K2 और इंटू ln ऑफ, बताओ K1 इंटू डी अपॉन K2 इंटू डी, डी से डी कैंसिल आउट हो गया। बताओ K1 अपॉन K2, बताओ कितना सिंप्लीफाइड सा रिजल्ट आया। नहीं तो बात सभी को समझ में आई, मतलब ऐसा नहीं था यार कि बहुत कोई डिफिकल्ट सा केस था, बस ये थोड़ा सा पेशेंस रखना था और फिर ऐसा। अच्छा एक डी छूट गया है, आप लोग यही बताते हो सर, यहाँ डी लिख दीजिए, यहाँ पर एल की वैल्यू पुट कर दो। बेटा नोट कर लीजिए, अभी इसी में एक और मेथड मैं समझा रहा हूँ।
अरे बेटा ये तुम्हारे पास देखो ना, अगर ये एक ये प्लेट है, एक ये प्लेट, बताओ सभी के क्रॉस बैटरी बताओ कितने वोल्ट की लगी है? वी वोल्ट की बैटरी। इसके अबाउट भी कितने वोल्ट की बैटरी लगी? वी वोल्ट। इसके अबाउट भी कितने वोल्ट की बैटरी थी? सभी के क्रॉस अगर वी वोल्ट की बैटरी लगी, तो ये सब किसमें हो गए? पैरेलल कॉम्बिनेशन हो गए मुकुल। अब देखो इसी में एक और सजेशन, आप लोगों ने वैसे अटेम्प्ट नहीं किया, जनरली जो स्टूडेंट अटेम्प्ट करते हैं तो एक सजेशन और देते हैं यहाँ पर कि सर इसको एक और मेथड से कर सकते हैं। अरे बेटा अक्षत ध्यान दो यार, तुम्हारे पास इसके क्रॉस बैटरी कितने वोल्ट की है? इस स्ट्रिप की बात करें, ये जो पूरी स्ट्रिप ये निकली है, इसके क्रॉस बैटरी कितने वोल्ट की लगी हुई है? वी वोल्ट की। अगली स्ट्रिप बताओ, इसके अबाउट भी बैटरी कितने वोल्ट की? वी वोल्ट की। नेक्स्ट के क्रॉस बताओ कितनी है? वी वोल्ट की। तो सभी के क्रॉस वी वोल्ट की बैटरी लगी, तो पैरेलल कॉम्बिनेशन है यार। अब इस स्टेज पे आके यार, अब पैरेलल सीरीज में तो यार डाउट नहीं होना चाहिए भाई। हम खत्म कर रहे हैं यार कैपेसिटर। कैपेसिटर इनफैक्ट खत्म कर चुके, तो डायलेक्ट्रिक की बात कर रहे हैं। अब देखो दूसरा सजेशन क्या है। अब अगर हमारे पास क्या हुआ कि सजेस्ट ये किया गया कि हम क्या करते हैं इस बार, ये बैटरी ऐसे लगी थी, हम इसको ऐसे ना करके हम इसको ऐसे कट करें, जनरल एक्स पे जाएं और ये डिफरेंशियल कट करें, ये डीएक्स। बताओ इतना ये DC1 हुआ, और बताओ इतने की बात करें तो ये बताओ आपका DC2 हुआ। अब बताओ ये DC1 और DC2 बताओ किस कॉम्बिनेशन में? हाँ भाई। अब देखो इसमें कई लोगों को लगता है कि ये दोनों स्ट्रिप जो है ना पैरेलल कॉम्बिनेशन में है, बट ध्यान रखो ये दोनों DC1 एंड DC2 आर नॉट इन पैरेलल कॉम्बिनेशन। मतलब अगर इस तरीके से तुम अपने क्वेश्चन को करोगे तो आंसर ही नहीं मैच करेगा, और ये गलत मेथड। क्योंकि आप समझिए इस बात को कि हमारे पास इस वाले रीजन में इधर K1 है, इधर K2 है। अब बताओ मैं इधर से यहां ट्रैवल कर रहा हूं, बताओ किस मीडियम में ट्रैवल कर रहा हूं? K2 के मीडियम में ट्रैवल कर रहा हूं। ये कौन सा मीडियम हुआ आपका? K2। और बताओ मैं इधर से इधर ट्रैवल कर रहा हूं, किस मीडियम में ट्रैवल कर रहा हूं? K1 के मीडियम में ट्रैवल कर रहा हूं। तो अगर मैं बताऊं इसको ग्राउंड कर देता हूं लेट से, अगर तो बताओ मैं कैसे कह सकता हूं K1 मीडियम में जब ट्रैवल करेंगे और K2 अलग अलग मीडियम में है, तो इन दोनों का पोटेंशियल सेम होगा? नहीं सेम होगा। दैट मीन्स ये दोनों जो है ना पैरेलल कॉम्बिनेशन में नहीं होंगे आपके पास। बात क्लियर है ना? ध्रुव बेटा ध्यान दो, पैरेलल नहीं होंगे। मतलब इस वे से क्वेश्चन नहीं किया जा सकता। अगर इस क्वेश्चन को करना है तो तुमको इसी तरीके से स्ट्रिप काटनी पड़ेगी। अगर इस तरीके से तुम स्ट्रिप काट के अपना आंसर मैच करोगे ना, तो ये आंसर मैच ही नहीं करेगा। मैथ इसलिए नहीं करेगा, कंसेप्चुअली गलत है कि यहाँ देखो, अगर ये कैपेसिटर पूरा एक मीडियम होता,
पूरे में के होता तो हम कह सकते हैं हम इधर से जा रहे हैं तो इधर भी के का मीडियम है, इधर से जा रहे हैं तो इधर भी के का मीडियम है, तो ये दोनों पॉइंट्स इक्वी पोटेंशियल होंगे। पोटेंशियल एट पी इज इक्वल टू पोटेंशियल एट क्यू। बट यहां पर देखो एक तरफ K1 है आपके पास, यहां इलेक्ट्रिक फील्ड कुछ और होगी, यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड कुछ और होगी, तो बताओ सेम डिस्टेंस ट्रैवल करने पे हम कैसे कह सकते हैं दोनों का पोटेंशियल सेम होगा? नहीं होगा। पहले तो ध्रुव बेटा बात समझ में आई? अब है बात क्लियर? प्रसून बात क्लियर? हार्दिक बात क्लियर? बेटा डायग्राम बनाइए, नोट करिए इस बात को। नहीं, कोई कॉम्बिनेशन नहीं है। हम जरूरी नहीं कि हर दो चीजें किसी ना किसी कॉम्बिनेशन में ही हो। बेटा जब भी इफेक्टिव निकाला जाता है ना तो बैटरी हमेशा कनेक्टेड होती है। इफेक्टिव की डेफिनेशन ही यही होती है कि हम लोग एक बैटरी कनेक्ट करें, उसी सेम वोल्टेज पे हम इफेक्टिव की बात करें। तो कभी भी इफेक्टिव पूछा गया इसका मतलब है कि बैटरी कनेक्टेड है, फिर वहां बैटरी डिस्कनेक्ट नहीं हो सकती है।